नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई, शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। औसत हम पढ़ रहे थे, एवरेज। और एवरेज में जितनी बात बताई जा रही है वो सभी आप ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई कई क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करना है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात छप जाए। ऐसा नहीं है कि पेपर के बीच में क्वेश्चन आया और आप उसे उस टाइम बनाते हुए चल रहे हैं। उस टाइम उस समय का मैथ समझिएगा। क्या वो उस समय पे बनाना ठीक है जब बाकी और क्वेश्चन बचे हैं और आप एवरेज के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। वैरायटी में आपको सारी करा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 40 के करीब क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का ये। 3 साल पहले ए और बी का औसत 18 साल था, विद सी ज्वाइनिंग देम। अब सी शामिल हो जाता है तो औसत 22 साल हो जाता है। हाउ ओल्ड इज सी नाउ? तो सी की उम्र बतानी है, कितनी होगी। नमस्कार भाई, आप देखिए ध्यान से। ए और बी का औसत जो था कितना था? 18 साल था भाई। 3 साल पहले 18 साल था। अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं अब कितना होगा, तो लॉजिकल बात यह है कि अब 3 साल जुड़ जाएंगे, 21 साल हो जाएगा। परंतु वो कहता है कि सी के शामिल होने से औसत क्या हो गया? 22 साल हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो सी जुड़ा, ये जो व्यक्ति जुड़ा है, इसने इनके एक एक साल बढ़ा दिए, तो इसके पास अपने 22 तो होंगे ही होंगे। साथ के साथ एक साल इसका और एक साल इसका भी इसके पास होगा, तो 24 साल आपका आंसर हो जाएगा। आपको लिखना नहीं है लेकिन पेपर में इसे। देखिए मैंने आपसे बार बार बोला कि ये समझने का तरीका एक अलग हो गया और पेपर में करने का अलग हो गया। अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता, मैं ये देखता 18 से अब 21 हो गया, इसकी 22 है तो इसके पास अपने 22 तो होंगे ही होंगे, उन दोनों के भी 22 करने हैं, तो एक एक उनका भी लेकर आएगा, 24 साल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी हॉस्टल में 35 विद्यार्थी थे। इफ यदि बच्चों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो खाने पे खर्चा प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। यदि जबकि औसत खर्चा प्रति बच्चे का 1 रुपए कम हो जाता है तो शुरुआती खर्चा प्रतिदिन कितना था, यह आपको बताना है। दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। पहला तरीका क्या है? बच्चे कितने हैं? 35 पहले, बाद में कितने हो गए? 42। पर डे का जो खर्चा है, एवरेज एक्सपेंडिचर, वो 1 रुपए कम हो गया। पहले अगर x रुपए था तो अब x-1 हो गया एवरेज एक्सपेंडिचर हर बच्चे का, ठीक है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 42 रुपए बढ़ गया। ये पहले वाला है, ये अब वाला है। अब वाला टोटल खर्चा कितना होगा? 42 इंटू x-1। अब वाला खर्चा कितना होगा? 35 इंटू एक्स। अंतर कितना आ गया? 42 रुपए का, क्योंकि 42 रुपए प्रतिदिन। देखिए औसत प्रतिदिन खर्चा, एक व्यक्ति एक बच्चा का खर्चा अगर x रुपए है, 35 बच्चे हैं तो टोटल खर्चा हो गया 35x। अगर प्रतिदिन का खर्चा 1 कम हो गया और बच्चों की संख्या 42 हो गई तो टोटल खर्चा हो गया ये। तो ये अब वाला खर्चा है, ये पहले वाला खर्चा है, अंतर हो गया 42 का। अगर मैं सॉल्व करता हूं, 42 में से 35 गया 7x, किसके बराबर आ गया? 42 और 42 84 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे। शुरुआत में कितना एक्सपेंडिचर होता था? 35x। 35x का मतलब है इसका 5 गुना, तो 5 गुने का मतलब हो गया 420 रुपए। 420 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका करेंगे हम ऑप्शन से। कितने लोगों को पहला तरीका समझ आ गया है वो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बेसिक सी बात बताई है मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई इसके अंदर।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे को समझ नहीं आया है, एक बार और ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। मेरे को ये निकालना है कि एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा हर बच्चे पे कितना खर्चा हो रहा है औसत। प्रत्येक बच्चे का खर्चा है x। कितने बच्चे हैं अभी 35, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 35x, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो गया 35x। ये अब वाला है, यदि 7 बच्चे बढ़ जाते हैं तो बच्चे हो गए कितने 42। प्रत्येक बच्चे का खर्चा कितना कम हो गया, एक कम हो गया, x-1 हो गया, ठीक है। अब मैं टोटल खर्चा निकालता हूं, कितना आ गया, इतना आ गया। ये अब वाला खर्चा है, ये पहले वाला खर्चा है। पहले वाला खर्चा और अब वाला खर्चे को घटाते हैं तो 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो 42 ये आ गया। सॉल्व करेंगे 7x की वैल्यू 84। आपको क्या निकालना है, पहले वाला खर्चा यानी 35x, उसकी वैल्यू 420 आ जाएगी, ठीक है। इक्वल टू 42 कैसे, देखिए यहां पर दे रखा है ना, एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 42 रुपीज पर डे। खर्चा जो है प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि भाई अब वाले खर्चे में और पहले वाले खर्चे में अंतर कितना है, 42 रुपए का अंतर है, ठीक है। एक तरीका और बताऊंगा इसे करने का, ध्यान से देखिएगा। सेकंड तरीका, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। अब यहां पर क्या है, एक्सपेंडिचर को अगर मैं 35 से भाग करता हूं, टोटल खर्चा है मेरे पास, उसे मैं 35 से भाग करता हूं, हर एक बच्चे का औसत खर्चा आ जाएगा। पर वो बोलता है कि एक्सपेंडिचर अगर 42 रुपए बढ़ जाए और बच्चों की संख्या 42 हो जाए तो ये जो औसत है वो 1 रुपए कम हो जाता है। ये पहले वाला औसत है, पहले वाला एवरेज, ये अब वाला, ठीक है। इसमें अंतर है 1 का। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता ऐसा ऑप्शन जो 35 से भाग हो जाए, क्योंकि ये शुरुआती खर्चा निकालना है। तो दो ऑप्शन में काट देता, ये वाला और ये वाला, बचे दो ऑप्शन, ये और ये, दोनों संभव है। अगर मैं 350 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अगर मैं 350 रखता हूं तो मैं देखता हूं ये तो 42 से भाग ही नहीं होगा, 42 से 350 भाग नहीं हो सकता। तो मेरे को ऐसा भी ऑप्शन चाहिए जिसमें 42 जोड़ने पर 42 से भाग हो जाए। अगर मैं 420 लेता तो 42 से 42 तो भाग हो ही रहा है, 420 भी 42 से भाग हो जाता, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, डी ऑप्शन मैंने काट दिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी। फर्स्ट क्लास लाइव है, ऑफलाइन देखते हैं। चलिए भाई लाइव ही देखें तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बताए, इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, ठीक है। वैसे सभी लोगों को समझ आ गया, फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, आप 25 साल के हैं, परेशान हैं कि बैंक की तैयारी करें या एसएससी की। ऐप का काम कब खत्म होगा, डाटा ज्यादा यूज होता है, जल्दी काम होने वाला है खत्म, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक पक्का हो जाएगा। शुक्रिया भाई। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए एसएससी और बैंक की ये आपको खुद डिसाइड करना है, पर एक ध्यान रखिए, एसएससी की जॉब फार बेटर है बैंक से, बस यही कहूंगा, है ना। यदि 70 बच्चे हॉस्टल में हैं, 14 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं। पहला तरीका जो हमने देखा था वो ये, अगर 70 बच्चे हैं 14 बढ़ गए 84 हो गए, एक्सपेंडिचर 84 रुपए बढ़ जाता है, पर औसत जो है 2 रुपए कम हो जाता है। तो मैं यहां पर देखता हूं 84x-2 - 70x बराबर हो गया किसके, 84 के। 84 में से 70 गया, 14x आ गया, बराबर किसके हो गया, 168 और 84।
84 इंटू 3 252। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 70x की 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे यार तो 25 पंजे 125 यानी 1250 और 10 1260, या फिर 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 गुना करेंगे 1000 से बहुत ऊपर आएगा। ठीक है, तो 1260 आंसर हो जाएगा। मेन बात पता है क्या है, हर क्वेश्चन में ना ये भी जरूर देखना है कि मैं आंसर मार्क किस पॉइंट पे आके करता हूं, क्या मुझे पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ रही है हर जगह, तो वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे दूसरे मेथड से करता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा मेथड लगा लेते हैं। अब हमने देखा क्या, एक्सपेंडिचर था 70 लोग थे, अगर एक्सपेंडिचर 84 बढ़ जाता, यदि लोग हो जाते 84 और औसत जो है 2 कम हो जाता। ठीक है, मैं देखता ऐसा ऑप्शन जो 70 से भाग हो जाए, यानी 7 से भाग हो जाए। 7 से ये तो भाग नहीं हो सकता, 7 से अगर इसे भाग करता हूं 7 से ये हो सकता है, 7 से ये नहीं हो सकता, 7 से ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, 70 से भाग करने के लिए 70 के साथ साथ वो ऑप्शन 84 से भी भाग होना चाहिए। 84 से भाग होने का मतलब है वो 3 से भाग होना चाहिए। क्या ये नंबर 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो मेन बात यह है आप किस पॉइंट पे किस कंक्लूजन से आंसर मार्क करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपने 7 का मल्टीपल देखा था, 7 का मल्टीपल आपने देखा, बस 7 का मल्टीपल यहां पर भी है मेरे भाई। ठीक है, गलती कर दी, आगे से मत करना। अगला क्वेश्चन है ये, 5 सदस्यों की एक कमेटी है, उसका औसत उतना ही है जितना 3 साल पहले था, क्योंकि एक पुराने मेंबर की जगह एक नया मेंबर आ गया, तो पुराने मेंबर में और नए मेंबर में कितना अंतर होगा उम्र में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप बहुत ध्यान से सोचें। ठीक है, कैसे? 5 मेंबर हैं, 3 साल पहले उनका कुछ औसत था, आज उनके औसत में कितना बढ़ जाना चाहिए था? 3 पंजे 15, 15 बढ़ जाना चाहिए था। औसत में 3 बढ़ना चाहिए था, सम में 15 बढ़ना चाहिए था। ठीक है, यानी टोटल के अंदर 15 बढ़ना चाहिए था, आज टोटल में 15 इंक्रीज होना चाहिए था, औसत में 3 बढ़ना चाहिए था, परंतु वो कह रहा है औसत आज भी उतनी है, यानी सम जो है आज भी उतना ही है जितना पहले था। इसका मतलब कुछ एक चीज उसमें ऐसी डाली गई जिसने उसके 15 साल खा लिए, तो इसका मतलब है ओल्ड बंदे में और नए बंदे में 15 का अंतर होगा उनकी एज में। ठीक है, कि ओल्ड की जगह आपने न्यू डाला, पर न्यू वाला क्या है, इसके 15 साल खा गया, इसकी एज से 15 साल कम है इसकी एज, इसलिए वो जो 15 की बढ़ोतरी हुई थी वो 0 हो गई। ठीक है, इसलिए एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। नहीं आया? एक बार और, चलिए रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिए, समझना है आपको। देखिए 1 2 3 4 5, 5 की जगह मैं ओल्ड बंदा लिखता हूं एक, अब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 की जगह मैं एक न्यू बंदा लिखता हूं, ओल्ड की जगह नया आ गया। ठीक है, इसका औसत 3 साल पहले जितना था आज भी उतना रहा 5 बंदों का, पर 5 बंदों का औसत है तो 3 बढ़ जाना चाहिए था, यानी सम के अंदर 15 बढ़ना चाहिए था, यानी 15 ऐड होना चाहिए था, पर 15 ऐड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया?
क्योंकि नया बंदा शामिल हो गया, जो 15 ऐड होना था उसने 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो उम्र है वो O-15 होगी। ठीक है, O-15 होगी। इसका मतलब है पुराने बंदे में और नए बंदे में अंतर कितना होगा, 15 साल का। जो 15 साल बढ़ते, उसकी जगह उसने छोटी उम्र का बंदा रख लिया जिसकी उम्र 15 साल कम थी पुराने वाले से, तो औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। ए, बी, सी का औसत 84 किलोग्राम है। एक और आदमी शामिल हो जाता है, ए, बी, सी, डी। इसका औसत 80 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। पहले मैं यहीं पर ही आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब देखिए इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति ने इनकी उम्र कम कर दी। यानी इस व्यक्ति की उम्र अगर आपको निकालनी है, इसने 4 4 4 कम कर दी, तो 4 इसकी कम करी, 4 इसकी कम करी, 4 इसकी कम करी। यानी 80 में से अगर मैं घटा दूंगा 4 4 और 4, यानी 68। 68 जो है इसका वजन होगा डी का। 68 वजन आ जाएगा डी का। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, 80 का मतलब क्या है, सबके पास 80 80 80 80 होना चाहिए, है ना। एक बहुत बेसिक सी बात करें, पर सबके पास, इनके पास तो 84 था, यानी 4 4 4 ज्यादा था, तो 4 4 4 किस में से घट जाएगा, 80 में से घट जाएगा इसके, तो आपने घटाया 68 किलोग्राम आ गया। अब वो क्या कहता है, यदि ई शामिल हो जाता है, अनदर मैन ई, जिसका वेट डी से 3 किलो अधिक है, तो ई का वेट कितना हो गया, 71 kg, 3 किलो अधिक। ठीक है, अगर वो एक ही जगह रख देते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 79 किलोग्राम हो जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, आपको किसका वजन निकालना है, ए का। अब बहुत ध्यान से दो चीजों पे नजर मारनी है आपको, जिसे मैंने ग्रीन कलर से लिखी है, मार्क किया है, एक ये और एक ये। अगर आप इन दो चीजों पे नजर मारते हैं, बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी इसमें भी है, अगर आप इसमें से इसे घटाते हैं तो क्या मिलेगा, ए माइनस ई, जो कि 1 के बराबर मिलेगा। पर 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 लोग ये हैं, 4 लोग ये हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब a माइनस ई कितना आ गया, 4 आ गया। e की वैल्यू कितनी है, 71, तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 आपका आंसर हो जाएगा। 75 75 75। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, नहीं समझ आई है तो बताइए। बहुत बढ़िया, a माइनस ई नहीं आया। ठीक है, चलिए दोबारा से बताता हूं एक बार, बहुत ध्यान से देखिएगा। चीजों को बारीकी से समझना है क्योंकि ज्यादा नहीं है, एवरेज में लिमिटेड क्वेश्चन ही है, वही रिपीट होते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ठीक है ग्रीन पार्ट समझ नहीं आया। a प्लस बी प्लस सी 84 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 80 है, औसत एवरेज। 80 का मतलब है इनके पास 80 80 80 होना चाहिए, पर इनके पास तो 84 84 84 था, यानी 4 4 4 ज्यादा था, तो डी के पास 80 की जगह 80 में से 4 4 4 कम होना चाहिए, यानी 68 होना चाहिए, तो डी का वेट आ गया 68 kg। ई का वजन इससे 3 किलो ज्यादा है, ई आ गया 71 किलोग्राम। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बी सी डी और ई, इसका औसत है 79। इसने बोला है डी की जगह, ए की जगह अगर आप डी लगा देते, ई की ए की जगह अगर आप ई लगा देते तो ये आ गया। अब इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूं, देखिए ये क्या है, एवरेज है, ये सम नहीं है, लिखा जरूर ऐसे है
पर ये एवरेज है, सम नहीं है। इसका सम क्या आएगा, ये इंटू 4, इसका सम क्या आएगा, ये इंटू 4। अब ये सम हुआ एग्जैक्ट, तो अगर आप उसमें से इसे घटाते हैं तो आप देखते हैं a माइनस ई क्या आ गया, 80 इंटू 4 माइनस 79 इंटू 4, यानी 4 आ गया। और a और e में अंतर कितना हो गया, 4 किलोग्राम का। e का वजन 71 है तो a का 75 किलोग्राम आ जाएगा। 75 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास a का वजन आ गया, आपके पास e का वजन आ गया, आपके पास d का वजन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी का कैसे निकालें भाई, जरूरी नहीं है कि आप सी का निकाल पाए। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर 5 वेरिएबल हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ आप पांचों का निकाल सकते हैं। कई बच्चे ना ये बात नहीं समझ पाते। ठीक है, आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि गिवन क्वेश्चन में अगर 5 बंदों की बात हो रही है, आप पांचों के बारे में कुछ ना कुछ निकाल पाए। हो सकता है निकाल भी पाए, ये भी हो सकता है ना निकाल पाए। वो डिपेंड करता है डाटा कितना अवेलेबल है। वो बहुत जरूरी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचें कि पेपर में अगर इसमें यह आ जाता कि भाई बी का निकालो, तो कैसे निकालते, सी का निकालो, क्या वो पॉसिबल है उस डाटा के साथ, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति जिसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 है, वो क्या करता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। यानी कितनी औसत से, ये औसत आ गई इसकी 5.2, इस औसत से। इसके बाद क्या होता है, उसकी औसत जो है 0.4 कम हो जाती है। 0.4 अगर कम हो जाती है तो 12 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ विकेट्स आ जाएंगे बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। वॉच नहीं, लास्ट मैच। ठीक है, यहां मैच की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मैच की संख्या कह रहा हूं, विकेट्स की संख्या आ जाएगी यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12.4 रन प्रति विकेट। ठीक है, 5.2 रन प्रति विकेट पर हो जाता है 12 रन प्रति विकेट। ठीक है, तो यहां विकेट्स की संख्या मिल जाएगी आपको कि कितने कितने विकेट्स होंगे। ये लास्ट मैच है, ये लास्ट मैच से पहले के। अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये जो वैल्यू है ये आपको 5 दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसे हटा देता हूं, पहले मैं इसका एलिगेशन ही सॉल्व करके लिखता हूं। मैंने लिखा यहां पर 0.4, यहां पर मैंने क्या लिखा, 12 माइनस 5 7, 6.8, तो ये कितना हो गया, 17:1। ठीक है, एक की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा, आखिरी मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो 85 आपका आंसर हो जाएगा। 85 विकेट्स लिए थे आखिरी मैच से पहले। आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिए, जिसकी वजह से उसकी औसत इतनी हो गई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। शुक्रिया भाई, ये क्वेश्चन हमेशा तंग करता था आपको, आपको बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई है, औसत का मतलब देखिए इसमें क्या है, इतने रन देकर इतने विकेट देता है। ये बोल रहा है जिसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है, 12.4 रन देकर वो 1 विकेट लेता है। अब वो आगे बोलता है 26 रन देकर 5 विकेट, यानी प्रत्येक विकेट के लिए कितने रन दिए, 5.2, जिसके कारण औसत क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 12 रन प्रति विकेट हो गया। यानी पहले वो 12.4 रन देकर 1 विकेट लेता था, अब आखिरी मैच में, पहले का एवरेज ये है, आखिरी मैच में उसने 5 रन देकर 1 विकेट लिया है, तो इसका मतलब अब एवरेज उसका कम हो गया, यानी 12 हो गया। अब वो 12 रन देकर प्रति विकेट ले रहा है। ठीक है, इस मैच के जुड़ने से आखिरी मैच में उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। इससे पहले कितने विकेट लिए होंगे, 85 विकेट लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, मैंने एवरेज में यही कंपाइल किया है 40-50 क्वेश्चन का, कि आप केवल इतने क्वेश्चन कर जाए पेपर के लिए आपके लिए बहुत है। और मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी है, साथ साथ ये भी बताया कि पेपर में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इतना बड़ा सा आ जाता है उसे छोड़ना ही है, ठीक है, अगर आपके वैरायटी का नहीं है आप जो करके गए हैं उसका। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6 व्यक्ति होटल गए खाना खाने के लिए, 5 बंदों ने 32 रुपए खर्च करे, और जो छठा बंदा है, एक सेकंड रुक जाइए, वो बोल रहा है 5 बंदों ने 32 रुपए खर्च करे, और छठा बंदा जो है उसने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करे, औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च करे, जो 6 बंदों का औसत है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, अगर आपने पहले से किया है तो बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एवरेज से 80, एवरेज किसका है, इन सब का, जो कि मैं मान लेता हूं ए है, ठीक है। 80 रुपए ज्यादा, 80 रुपए ज्यादा का मतलब है अगर मैं 80 रुपए इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो औसत आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं ये मैंने हटाया और मैंने इस तरीके से लिख दिया, एवरेज कितना हो सकता है, एवरेज आ जाएगा 32 + 16 यानी 48, तो एवरेज आ गया आपका 48। टोटल मनी स्पेंड बताना है, 6 बंदों ने कितने खर्च किए, 288 रुपए, ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपको केवल ये करना है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसे बाकी बचे बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो औसत उसी वैल्यू को मान लो। अब मैंने क्या करा, ये औसत था ए, ठीक है, उससे 80 रुपए अधिक, अब मैंने इसे हटाया, मैंने इन 5 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यानी अब मैं 48 को औसत ले लेता हूं, 48 मेरा औसत हो जाएगा, 48 मेरा एवरेज हो गया, 6 बंदों में मैंने बांट दिया, टोटल खर्चा मैंने 288 का करा। इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ये बताइए छठे बंदे ने कितने पैसे खर्च किए, तो छठे बंदे ने 48 + 80 यानी 128 रुपए खर्च किए। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एक भाई कह रहा है 6 बंदे हैं ना, 5 में ही बांटे हैं। भाई लॉजिकल चलना है ना, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा एक बार और, जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ना है, आखिरी बार पढ़ना है, इसके बाद बार बार नहीं पढ़ते रहना है। 32 32 32 32 32, जो ये छठा बंदा है वो औसत से, औसत किसका है, इन सब का, औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। अगर मैं वो जो +80 वाला पार्ट है वो यहां से हटा दूं तो सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, 16 16 16 16 16, तो आप देखते हैं सारी वैल्यू एक जैसी हो गई, कितनी, 48, तो एवरेज भी कितनी हो जाएगी, अगर एक ही जगह मैं 48 रख दूं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो औसत कितना हो गया, 48 हो गया। इसने कितना खर्च किया, 128, टोटल मिला के कितना किया, औसत अगर 48 है, 6 बंदों ने कितना खर्च किया, 288, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, भाई लोग तो 6 ही हैं, ध्यान से देखिए, मैं समझा दिया है।
दोबारा से देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो मैंने 2 बार समझा दिया। देखिए बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है उसके अंदर। छह पुत्र का औसत 84 है। इनके साथ अगर माता पिता भी ले लेते हैं तो औसत कितना हो गया? 22 साल हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, 84 नहीं है, 8 है। 8 है भाई, वो मैं वही सोच रहा हूँ। 8 ईयर्स है, 8 साल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर आप बहुत ध्यान से एक चीज देखें, केवल समझना है। 8 साल थी, अब सबके पास 22 हो गए। 22 का मतलब है सबके पास 14 14 14 14 बढ़ गया होगा। यानी अगर इन दोनों की बात करें तो इनके पास अपने अपने 22 तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ सभी के 14 भी होंगे। तो टोटल कितना आ गया? 84 और 44 128। तो मदर प्लस फादर की एज कितनी हो गई? 128 हो गई। अब वो क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, फादर की एज जो है मदर से 8 ज्यादा है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मदर और फादर दोनों की एज दे रखी होती है। ठीक है, ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है, तो आप ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने देख लिया कौन से 2 ऑप्शन है जिन्हें ऐड करके 128 आ रहा है और जिसमें अंतर है 8 का। तो ये फादर की एज हो गई, ये एज हो गई मदर की। तो मदर की एज पूछी है, 60 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। 14 कहां से? 65 कैसे? 65 कहां है भाई? 65 तो कहीं दूर तक नहीं है, 6s है ये, 6s। 6 बेटों का औसत 8 साल था। अगर माता पिता भी जोड़ देते हैं तो 22 साल हो जाता है। माता पिता ने क्या करा, सबकी उम्र 14 साल बढ़ा दी। और कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। तो 14 छिक 84, सबका इंक्रीमेंट का एज माता पिता के पास होगा। इनके पास अपना अपना 22 तो हो गई होगा, इन सबके 14 14 जो बड़े हैं वो भी इनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इनका टोटल आ गया 128, अंतर है 8 का। सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगर वैसे ऑप्शन ना हो तो, अगर भाई ऑप्शन नहीं है तो देखिए क्या है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। अगर मेरे को मदर की एज निकालनी है, मदर के आगे माइनस आ रहा है, जिसके आगे माइनस आ रहा होता है अगर वो निकालना है तो माइनस करके 2 से भाग करिए। 128 में से 8 गया, 120, 2 से भाग किया 60। अगर फादर की बात हो रही है ऐसी चीज की जिसके आगे प्लस है, तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। फादर को जोड़ेंगे अगर इधर तो 136 हो गया, 2 से भाग करूंगा 68 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 कहां से? 14 कहां से पूछे जा रहे हैं भाई सभी? ये देखिए ना, 8 और 22 में कितना अंतर होता है? 14 का अंतर होता है ना, 84 नहीं है वो। 8 और 22 में 14 का अंतर है। मेरे को कैसे पता लगा सब 14 बढ़ गया? अरे ये तो लगातार हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, लगातार बताया ना आपको। अब भाई 6 स्टूडेंट है जिनका औसत 8 साल है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, मान लेते हैं। ठीक है, सबके पास 8 8 8 है। अब पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स ने क्या करा, सबकी उम्र 22 22 साल कर दी। बस सबकी उम्र 22 साल थोड़ी थी, सबकी उम्र तो 8 साल थी। तो 14 का इंक्रीमेंट हुआ प्रत्येक में। ठीक है, हर एक में 14 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 14 का इंक्रीमेंट होगा कहां से? ये इन बच्चों के पास उम्र थोड़ी है, ये पेरेंट्स के पास होगी। तो पेरेंट्स के पास अपनी ये उम्र तो होगी होगी, साथ के साथ इन बच्चों की ये उम्र भी इन्हीं के पास होगी, क्योंकि उनकी एवरेज इन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। चलो भाई, अब समझ गए तो बहुत अच्छी बात है भाई। कोशिश पूरी है कि कुछ भी चीज समझे बिना ना रहे। 40 विद्यार्थियों का औसत 18 साल था।
18 ईयर्स, है ना। यदि 20 और बच्चे शामिल कर लिए जाते हैं तो क्या हो गया, औसत जो है 6 महीने बढ़ गया, यानी 18.5 हो गया, 18.5 साल। तो नए बच्चे जो आए उनका औसत कितना था, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है बस। देखिए ये 20 बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके पास अपना तो 18.5 होगा ही होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा जी, क्योंकि ये सबकी उम्र बढ़ा रहे हैं कितनी, आधा आधा वर्ष। अगर मैं देखूं 40 बच्चों में अगर आप आधा आधा वर्ष बढ़ाते हैं तो टोटल में कितना बढ़ा, 20 वर्ष बढ़ गए। औसत में कितना बढ़ेगा, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो एक बढ़ जाएगा, तो मैं अगर इसमें एक बढ़ा देता हूं तो 19.5 वर्ष इनका औसत होगा। ठीक है, तो 19.5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, 19 साल 6 महीने। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से बताऊं, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना यार, एक बात सिंपल सी ये है कि अगर कुछ वैल्यू है, ये है, अगर 18 से 18.5 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई पावरफुल बंदा जुड़ा है। और पावरफुल बंदा क्या कर रहा है, जो बंदे कमजोर थे उनकी कमियों को पूरा कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, 18.5 साल का मतलब है सबके पास 18.5 होना, यानी इन 20 बच्चों के पास 18.5 तो होगा ही होगा, पर खाली 18.5 नहीं होगा, क्योंकि 40 बच्चों के पास तो 18 साल था, 18.5 नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, इसे भी 18.5 कर दिया, हर एक में आधा आधा बढ़ा दिया। हर एक में आधा आधा बढ़ाने का मतलब है टोटल में 20 बढ़ा देना। और टोटल में अगर ये 20 बढ़ाते हैं तो औसत में कितने बढ़ा देंगे, 20 बच्चे एक बढ़ा देंगे, तो औसत में एक बढ़ा दिया, तो 19.5 इनका औसत होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। इनमें से काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल सेम रिपीट मिलेंगे, बिल्कुल सेम। चलिए, अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, एक जैसा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। कुछ फायदा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं 100-150 कर लूं और उसमें से 20 एक वैरायटी के हैं, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। ये मैंने 40 क्वेश्चन अलग वैरायटी के रखे हैं जो आपके पास होने चाहिए, इससे सब काम हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 40 पारियों का औसत 50 रन था, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है। यदि ये दो पारियां हटा दी जाती हैं तो औसत 38 इनिंग का 48 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो 38 पारी हैं इनका औसत कितना है, 48। ये कब है, जब दो पारी हाईएस्ट और लोएस्ट वाली आपने हटा दी। अगर वो होती तो औसत कितना था, 50 रन था। ठीक है, एक चीज और दे रखी है, हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर कितना है, 172 का। ठीक है, अब वही सेम बात, भाई 38 पारियों का औसत 48 था और 40 पारियों का औसत 50 है। इसका मतलब जो हाईएस्ट और लोएस्ट है इनके पास अपने 50-50 तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ इन सब के दो दो भी इन्हीं के पास होंगे। 2 इंटू 38 यानी 176 इनका टोटल होगा। अब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है, 176, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना है, 172। आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है। तो मैंने बोला था प्लस वाला निकालना है, तो प्लस करिए, 2 से भाग करिए, 348/2 यानी 174, 174 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लोएस्ट भी पूछा जा सकता है, तो घटा के 2 से भाग करेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। लोएस्ट 2 आ जाएगा अगर लोएस्ट पूछता है तो, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तैयारी ना हमेशा ऐसी की जाती है, सबसे पहले आप क्या करें, वैरायटी कवर कर लें। ठीक है, अगर वैरायटी कवर हो जाती है उसके बाद प्रैक्टिस है, जहां मर्जी से जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी रहेगा। एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिए, मैच वाला देख के घबराना क्यों है। ठीक है, आप लॉजिकली जाइए। 38 पारियों का औसत कितना था, 48 था। ये कब था, जब दो हाईएस्ट पारी और लोएस्ट पारी आपने हटा दी। ठीक है, जब इंक्लूड करेंगे तो 50 होगा। इसका मतलब है हाईएस्ट और लोएस्ट पारी पे अपना अपना 50 तो होगा ही होगा। साथ के साथ इन पे इनके दो दो बढ़ गए 38 पारियों के, यानी इनके दो दो और होंगे, 176 इसका टोटल होगा। अब इसका अंतर आपको दे रखा है, ये टोटल दे रखा है, ये आप हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निकाल सकते हैं। ये भाई बहुत पेपरों में आया हुआ है, बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 विद्यार्थियों का औसत हाइट 163 था। किसी दिन ए बी सी एब्सेंट होते हैं तो शेष का इतना हो जाता है। ए और बी की इक्वल हाइट है और सी की हाइट ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ए की हाइट बतानी है। आइए देखते हैं। 37 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 162। 37 विद्यार्थियों के साथ अगर ए बी सी भी जोड़ देते हैं, 40 विद्यार्थी कर लेते हैं, तो औसत हो गया 163। ठीक है, ये आपके सामने है। लास्ट लाइन में बाद में पढ़ूंगा, 163। ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा। अब मैं देखता हूं ये जो ए बी सी है, इसके पास अपना 163 तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ के साथ इसने क्या करा, प्रत्येक का एक एक बढ़ा दिया, कितनों का, 37 का। अब मैं टोटल करता हूं, 16 3 48, 3 3 9, 489, 496 और 30 526, यानी ए बी सी का जो टोटल है वो 526 है। अब वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई ए बी और सी इन दोनों की तो बराबर हाइट है, इसकी हाइट इन दो इससे या इससे 2 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आप ये x करें, ये x करें, ये x माइनस 2 करें, टोटल बराबर हो गया 526 के। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 528 आ गई। और आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालते हैं 17 और 6 176। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। x वाला नहीं आया। देखिए ये तो समझ आ गया, तीनों का टोटल 526 है। इन दोनों की हाइट बराबर है, x और x। c की हाइट जो है a से 2 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 2। टोटल करेंगे 3x माइनस 2 की वैल्यू 526 आ जाएगी, और 3x की वैल्यू 528, x की वैल्यू 176। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए इस पूरे पार्ट को मैं लिखता नहीं। ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैं देखता, इनकी हाइट 1:1, इसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर कम। अगर मैं दो उधर जोड़ देता हूं तो तीनों की बराबर हो जाएगी। तो 526 में 2 जोड़ा 528 हो गया, 1:1 में डिवाइड कर लिया, 3 की वैल्यू 528, तो एक की वैल्यू कितनी, 176। तो 176 में आंसर मार्क कर देता। तो ये लिखता नहीं मैं पार्ट। ठीक है, ये आपको भी लिखना नहीं है, समझना है इसको। अगर ये बोलता है इसकी 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है, ए से, तो दिमाग में लाइए ना, अगर एक x लेंगे, दूसरा x लेंगे, तीसरा x प्लस 2, तो उधर जाके 2 घट जाएगा। तो मैं क्या करता, 526 में से 2 घटा देता और फिर सॉल्व करता। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। जो कैलकुलेशन करने वाला पार्ट है मैंने वो समझाया है यहाँ पर। और ये भी आपको इतना लिखना थोड़ी है, मैं अगर इसे भी करता तो क्या करता, 162 है, 163 है, 163 तो इनके पास हो गई होगा, 489, साथ के साथ 37 और हो जाएगा 526। 526 में 2 जोड़ो और 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो,
528 हो गया, 3 हिस्से में डिवाइड करूंगा तो 176 आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा जरूर है, पर पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर में वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए और बी का औसत 20 साल है। ठीक है, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था क्या, अगर तीनों के बारे में जानकारी पूछी है तो ऑप्शन से करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, मॉक लगा सकते हैं अर्थमेटिक के बाद, बिल्कुल नहीं लगाना भाई मॉक, अभी इतनी जल्दबाजी मत करिए। 15-20 मॉक भी बहुत होते हैं अगर तैयारी अच्छी है, और तैयारी अच्छी नहीं है तो 1500-2000 भी लगा लें, कोई फायदा नहीं होगा। पहले काम करिए अच्छे से भाई, है ना। ए और बी का टोटल यानी 40 होगा, 40 40 40 40। ठीक है, दो ऑप्शन मिल गए, दो कट गए। अब वो बोलता है सी वर टू रिप्लेस ए की जगह अगर सी लगा दे तो औसत 19 हो जाएगा, यानी टोटल 38। टोटल 38 यहां पर है, यहां नहीं है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। जिन लोगों को बात समझ आ गई है वो एमजी टाइप कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन से करना है डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ये नहीं लिखना a प्लस बी 40, c प्लस बी 38, फिर आप 3 इक्वेशन बना रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा ऑप्शन पकड़िए और आंसर करिए। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट वाला, अगर a की जगह c आ जाए तो मतलब b प्लस सी की बात हो रही है जिसका औसत 19 होगा, यानी b प्लस सी का औसत 19 है तो टोटल 38 होगा। 38 देखिए इसमें आ रहा है टोटल, इसमें नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कट गया। अगला क्वेश्चन है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ज्यादातर खतरनाक क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि स्पेशल वैरायटी मैं करा रहा हूं आपको। ज्यादा रिपीटेड सेम टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, तो वैरायटी अगर कर जाएंगे काम हो जाएगा पेपर में। धोनी का औसत 48 पारी में 48 था, 49वीं पारी में इसने कितने रन मारे? 97 रन मारे। आपको ये समझना पड़ेगा, 97 को आप लिख सकते हैं 49 प्लस 48। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसने अपने 49 रन तो मारे ही मारे, इन सभी पारियों का एक एक रन एक्स्ट्रा मारा, यानी अब औसत कितना हो जाएगा, अब औसत हो गया होगा 49। ठीक है, पहले औसत 48 था, उसने 97 रन मारे, 97 का मतलब है 48 पारियों के 48 मारे एक्स्ट्रा। ठीक है, और अपने 49 मारा एक्स्ट्रा, तो 49 इसका एवरेज हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है वो एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नहीं आया, एक बार और। आप है मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक सेकंड रुकिए, अगर मैं आपसे बोलूं 48 पारी में आपका औसत 48 है, ठीक है, तो 49वीं पारी में आप कितना स्कोर करें कि औसत 49 हो जाए? बताइए क्या आंसर आएगा।
48 पारियों में मेरा औसत 48 है, 49वीं पारी में मैं कितने रन मारूं कि मेरा औसत 49 हो जाए। यानी 49वीं पारी में मैं 49 तो स्कोर करूंगा ही करूंगा, साथ के साथ सबके एक एक भी तो बढ़ाने हैं मेरे को, तो 48 रन और मारने पड़ेंगे। तो 97 रन मारूंगा तो मेरी औसत 49 हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है बताइए? वही बेसिक सी चीज है जो पीछे बताइए आपको। अगर मैं 97 रन मारता हूं, 97 को मैं इस तरीके से देखता हूं, क्वेश्चन पहले से कर रखा होगा तो ही एग्जाम में होगा, ये ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, अगर मैं 97 रन मारता हूं, 97 को मैंने इस तरीके से तोड़ के देखा कि भाई 49 प्लस 48, सभी पारियों के एक एक रन एक्स्ट्रा और इसका 49 जो था वो, तो एक एक रन एक्स्ट्रा मार दिया तो इसके भी 49 हो गए और इसमें भी 49 हो गया, तो औसत 49 आ गया। अब वो आगे क्या बोलता है? अब वो आगे बोलता है कि 50वीं इनिंग में वो कितने रन मारे कि औसत 2 बढ़ जाए। ठीक है, 2 बढ़ जाए यानी अब औसत थी 49, अब कितनी होनी चाहिए? 51। ठीक है, अब औसत कितनी होनी चाहिए? 51। इसका मतलब क्या है? वो 51 रन तो मारेगा ही मारेगा, प्लस ये जो 49 पारियां हैं इन सब में दो दो बढ़ाना है, तो 49 इंटू 2 यानी 149 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाली पारी में उसे 149 रन मारने होंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 48 पारी में 48 इनिंग, 48 मैच खेले आपने, उसमें औसत था 48। ठीक है, ये मैच है, ये एवरेज है। ठीक है, 49वीं पारी में यानी 49th इनिंग में जब मैं 49वां मैच खेलने गया तो मैंने 97 रन मारे। 97 रन अगर मैं मारता हूं, मैं 97 रन को इस तरीके से देखता हूं, 49 प्लस 48। ठीक है, यानी हर पारी का एक एक रन मैंने एक्स्ट्रा मार दिया। अब एक एक रन एक्स्ट्रा मार दिया तो सारे कितने हो गए? 49 49 हो गई पहले की 48 पारियां, और इसका 49 ही रहा। तो अब औसत कितना हो गया? 49 हो गया। 50वीं पारी में 50th इनिंग में जब मैं 50वां मैच खेलने गया, अब मेरे को औसत करनी है अपनी 51। अब औसत अगर 51 करनी है, दो बढ़ानी है, तो सबकी सब पारियों में दो बढ़ाना पड़ेगा पहली बात तो आपको, और इस मैच के 51 अलग से मानने पड़ेंगे, तो 149 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आया समझ में। चलिए समझ आ गया ना भाई, बहुत है, बहुत है इतना। एक क्वेश्चन ही और लूंगा आज की क्लास में, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सहवाग ने 10 पारियों में 77 की औसत से रन मारे, तो टोटल कितने रन मारे? 770। 11वीं पारी में वो 0 पे आउट हो गया, तो आपको बताना है 11 पारियों में औसत कितना रहा। पारी कितनी है? 11, रन कितने हैं? 770, औसत कितना आएगा? 70 आ जाएगा, 70। यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए, आसान था। अगला क्वेश्चन ये,
चलिए ऐसा करते हैं, ये कल करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कल करेंगे। कल के लिए कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा मिक्स ना हो जाए। 10 के करीब क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यानी कल, ठीक है। बिगनर के लिए कौन सा बुक लगाना चाहिए? बिगनर के लिए किरण की बुक है प्रीवियस ईयर की, चाहे आप बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस वाले हो, ठीक है। बुक वही है जो प्रीवियस ईयर के, मेन रहता है तरीका। क्वेश्चन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं देता एसएससी कभी या और कोई एग्जाम, बदलाव आता है आपके करने के तरीके से, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, वही एवरेज रहना है, वही एसआई रहना है, वही सीआई रहना है, ठीक है। पर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो क्वेश्चन करने का तरीका सिलेक्शन दिलाता है, खाली मुश्किल क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाते कभी। ये नहीं है कि आपको बहुत सारे दुनिया के सारे मुश्किल क्वेश्चन आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर में मुश्किल इतने आने ही नहीं है। जो पेपर में आने हैं, जो किरण की बुक में आपके प्रीवियस ईयर की वो देखिए, वो पेपर में आने हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए उन्हें आप टैकल कैसे करेंगे, उन्हें टैकल करने का तरीका क्या है। पेपर में कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, पर जो आ रहे हैं आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन है, ठीक है। मैंने आपकी बात एक बार भी नहीं सुनी, आपने क्या बोला, आपको समझ नहीं आ रहा है? मेरे पे बहुत भरोसा है, चलिए भाई भरोसा रखिए। और आपको जिसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उनसे भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास को रिपीट में देखिए, आराम से देखिए। ज्यादा कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा समय दीजिए और अपने आप को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, बस वो समझिए। हाँ कल एवरेज खत्म करेंगे भाई। और आप क्या कह रहे हैं? आप 20 के हैं और पापा बोल रहे हैं बीएड करने के लिए। बीएड आप ओपन ओपन टाइप से कुछ करें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए अभी तो वैसे आप तैयारी करें तो बेटर है, क्योंकि साल वेस्ट करने वाली बात है। पुरानी वाली वीडियोस, यस्टरडे क्लास का वीडियो लास्ट में 5 मिनट का, क्या बोल रहे हैं? चलिए हाँ, वो जो मैं अपडेटेड क्वेश्चन कह रहा था वो बहुत जल्द आपको मिलेंगे, इसी हफ्ते मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग मैंने बताया था 12 13 14 लेक्चर्स हैं जो अपडेटेड और भी कंटेंट है, जो मुश्किल वाला कंटेंट है, जिसमें ये कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ वहाँ मटेरियल में मिल रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। उससे थोड़ी सोच जरूर खुलेगी, पर वो बहुत ज्यादा नहीं दी है मैंने आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा दूंगा भी नहीं वो, क्योंकि जो पेपर में आना है वहां तक सीमित भी रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पेपर की तैयारी करते करते आप किसी और ही दुनिया में निकल गए जहां पर पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम जो है प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना है, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपका तो समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेली कैलकुलेशन पे भी काम करिए, लगातार मैं भी कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। आपको जैसे आज मैंने बताया ये स्टेप नहीं लिखना, वो नहीं करना, तो आपको आदत डालनी है, ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। 25 के हो गए, बहुत टेंशन है, जॉब कब लगेगी, ठीक है। हाँ एक्सपोजर मिलेगा, पर उसमें ज्यादा डूबना नहीं है, बस जितने मैंने लिमिटेड कराए हैं उतने बहुत है, ठीक है। लग जाएगी भाई, मेरी भी 26 में लगी थी, आपकी भी क्या पता 26 में ही लग जाए। आपकी 25 साल उम्र है, 1 साल का और इंतजार करिए, ठीक है। चलिए हाँ, वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगा 1 महीने का, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे मैंने आपसे बोला था सब चीजें होंगी, ठीक है। थोड़ा सा बस इंतजार करिए, अपने आप हो जाएगा। मैं आपसे डेली मिलता हूँ, आप तो मेरे से डेली बात कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो पूछ भी सकते हैं सर क्यों नहीं हुआ,